स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th में एसिड बेस चैप्टर का। एक कमेंट आया था, वैसे चैप्टर पूरा हो चुका है, ये लास्ट लेसन है। कमेंट आया था ये 3 टॉपिक पर बात करनी थी हमें कि ये क्या होता है। आइए, ये बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत जो भी होता है बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस केवल क्लोजनेस आप हो जाओ, फिलिंग को क्लोज कर दो। क्लोजनेस का बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो स्पष्ट अवलोकन कराने में, समझने में हमें सपोर्ट करता है। तो आइए 3, एक तनुकरण, दूसरा पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस और दूसरा लॉगरिथम, तीसरा पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस, ये टॉपिक आया था। इन तीनों टॉपिक को हम 10 मिनट में पूरा कर दे रहे हैं। ऑलरेडी ये कुछ है नहीं और आप अच्छी तरह समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले तनुकरण की बात करते हैं, डाइल्यूटेशन की बात करते हैं कि डाइल्यूटेशन क्या है। एक फिजिकल फेनोमेना है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ये किस चीज़ का प्रोसेस है? डाइल्यूटेशन इज डिफाइंड एज द फिजिकल प्रोसेस इन विच concentration of hydrogen ion decreasing by adding acid with water। मतलब अम्ल को पानी में स्लोली ऐड करके जब अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटाते हैं तो इसी को तनुकरण कहते हैं। अम्ल को पतला करना कहते हैं। सो dilution is the process of decreasing quantity of hydrogen ion in per unit volume of acid by adding acid with water slowly। ये प्रोसेस जो होता है इसमें एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि जब आप दोनों केस में एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, पानी में एसिड मिलाकर या एसिड में पानी मिलाकर। आखिर मिलेंगे तो दोनों, पतला होगा अम्ल। सपोज करते हैं जिस तरह गुड़ का शरबत है या चीनी का शरबत है, 2 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी घोल दिया, 2 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घोल दिया तो पर लीटर 100 ग्राम हुआ। पर लीटर 100 ग्राम घुला है, पूरा 2 लीटर है, 200 ग्राम चीनी तो 1 लीटर में हिस्सा 100 ग्राम आया। 100 ग्राम पर लीटर, ये 100 ग्राम पर लीटर चीनी की सांद्रता है, वहाँ चीनी की क्वांटिटी है पर लीटर 100 ग्राम। उसके अनुसार वो मीठा लग रहा है, उसके अनुसार उसकी मिठास है, उसके अनुसार चीनी का प्रभाव है जो हम महसूस करते हैं। लेकिन जब उसी में 2 लीटर पानी और डाल देंगे, केवल पानी, अब 4 लीटर हो गया। अब उस 4 लीटर में 200 ग्राम चीनी पूरे में घुल गया। फिर जो 200 ग्राम चीनी 2 लीटर में घुला था, अब वो 200 ग्राम चीनी 4 लीटर में घुल गया। अब पर लीटर देखो 50 ग्राम पर लीटर, 50 ग्राम का हिस्सा हुआ। अब पर लीटर चीनी की क्वांटिटी 50 ग्राम, पहले पर लीटर था 100 ग्राम। अब चीनी की क्वांटिटी घट गई, उसके अनुसार अब मिठास घट जाएगी, उसके अनुसार चीनी का प्रभाव घट जाएगा उस शरबत में। और पानी ऐड करेंगे तो और पानी केवल ऐड करेंगे, चीनी 200 ग्राम रहेगा तो पर लीटर चीनी की मात्रा घटते जाएगी अब पर लीटर के हिसाब से, और मात्रा जितनी घटते जाएगी चीनी का प्रभाव उतना घटते जाएगा, मिठास घटते जाएगी। ये प्रोसेस डाइल्यूटेशन, ये तनुकरण है शरबत का। उसी तरह से अम्ल में अम्लीयता जो होती है, अम्ल का प्रभाव जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। जिस तरह यहाँ चीनी के कण है, चीनी की मात्रा है, उस तरह एसिड में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा है, उसके कण हैं। और जब पानी ऐड करते जाएंगे
तो उसी तरह से हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी घटेगी पर लीटर। इनिशियली जितनी क्वांटिटी है, मान लो कि 200 मोल पूरे 2 लीटर में, तो 100 मोल पर लीटर वहाँ भी हिस्सा हुआ, वहाँ भी 2 लीटर पानी ऐड करेंगे, 50 मोल हो जाएगा, और पानी ऐड करेंगे और कम हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी घट रही है, उसके हिसाब से अम्ल का प्रभाव घट जाएगा, चूंकि अम्ल हाइड्रोजन आयन की वजह से है। ये प्रोसेस डाइल्यूटेशन है। लेकिन यहाँ पर ये सावधानी बरतने की ये बात है कि अम्ल को डाइल्यूट करते समय हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए पानी को ऐड करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी को ऐड नहीं करें, बल्कि जितना भी पानी मिलाना जितना अम्ल में, वो डिसाइड कर लें और धीरे धीरे एसिड को पानी में मिलावें, एसिड को ही पानी में मिलावें और स्लोली इस तरह से मिल जाएगा। एसिड वो डाइल्यूट हो गया और इस प्रोसेस को डाइल्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर सावधानी की बात, ये सवाल में भी पूछा कि क्यों पानी नहीं मिलाते एसिड में, एसिड को क्यों मिलाते हैं पानी में। सिंपल सा वजह है इसका कि यदि पानी को मिलाते हैं डायरेक्ट, पानी ज़्यादा डेंस है, पानी हड़बड़ा के जाएगा, हाइड्रोजन आयन जो टूट के बटेगा पूरे में, जितना पानी ऐड कर रहे हैं उतना पानी में पूरा हाइड्रोजन आयन का वितरण जो होगा वो बड़ी तेजी से होगा, और इस केस में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा का अवक्षेपण होगा, वो बर्तन टूट सकता है, छींटे निकलेंगे, शरीर कपड़ा पर पड़ जाएगा, शरीर पर कपड़ा पर पड़ जाएगा, जल जाएंगे। इसीलिए डाइल्यूटेशन के केस में कभी पानी नहीं मिलाते, एसिड को धीरे धीरे मिलाते हैं। वैसा केस में एसिड तो उतने ना उसमें डलाया जितना डाले हैं, पूरा जितना एसिड है सारा तो एक बार नहीं मिल गया, लेकिन जब एसिड पहले लेंगे तो सारा एसिड एक साथ है, वो सारा एसिड का हाइड्रोजन आयन एक साथ बटना शुरू करेगा। लेकिन एसिड जब मिलाएंगे तो जितने उसमें ड्रॉप होगा उतने ही बटने शुरू करेगा और ये स्लोली होगा। उस समय भी छींटे निकलेंगे, उसमें भी हीट एग्जिट होगा, लेकिन कम मात्रा में, जो दुर्घटना की संभावना नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है। इस प्रोसेस को लेकर और कोई एक और सवाल लिखा हुआ है कि जब एसिड का डाइल्यूटेशन करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किताब में प्रिंट है, हाइड्रोनियम आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाइड्रोनियम आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को ही स्पेशली हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं जब वो एसिड के रूप में कंटेन है, तब उसी हाइड्रोजन को हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं स्पेशली एसिड में होने की वजह से। उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी सांद्रता घटेगी, पर लीटर उसकी क्वांटिटी घटेगी, यही फर्क पड़ेगा। सिंपल सा है और कुछ नहीं है। आइए दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, लॉगरिथम। ये लॉगरिथम क्या है। लॉग लघु गणक, हिंदी में लघु गणक, अंग्रेजी में लॉगरिथम, शॉर्ट में लॉग। ये जो डिग्री के कुछ घात के पावर के जो कुछ रूल्स हैं, उसी रूल से बिलोंग करता है। ये ऑलरेडी ये गणित का टॉपिक है, हमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो किसी एसिड में है जितनी भी, उसके हिसाब से उसका एसिडिक नेचर कितना प्रबल है, उस एसिडिक नेचर को एक संख्या के रूप में कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स पीएच वैल्यू जानने के लिए हमें लॉग के रूल्स को अप्लाई करने पड़ते हैं। चूंकि पीएच मान डिफाइन है लॉग के रूप में, पीएच वैल्यू कोई भी एसिड का मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज प्रेजेंट इन एसिड, दैट इज कॉल्ड पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड। तो यहाँ पर हम उसको लिखते हैं पीएच मान को इस तरह से कि पीएच मान इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, लॉग मीन्स लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन देखिए ये बड़े कोष्ठ के अंदर रखा गया है, कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। कोई भी चीज को बड़े कोष्ठ में रखो, उसकी सांद्रता का निरूपण है वो। हम कोई भी यौगिक, कोई भी एलिमेंट की सांद्रता एक
एक कोई कंपाउंड ए, इसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बड़े कोष्ठ में रख दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिप्रेजेंट होगा, उसकी सांद्रता। कोई कंपाउंड ए बी बड़े कोष्ठ में रख दो, उसकी सांद्रता का निरूपण होने लगा। कोई भी कंपाउंड एक CO2 बड़े कोष्ठ में रख दो, CO2 की सांद्रता का निरूपण होने लगा। अमोनियम क्लोराइड बड़े कोष्ठ में रख दो, अमोनियम क्लोराइड की सांद्रता का निरूपण हो रहा है। कोई भी मॉलिक्यूल को या एलिमेंट को, कंपाउंड को जब बड़े कोष्ठ के अंदर रखते हैं तब उस कंपाउंड की सांद्रता का निरूपण होता है। हाइड्रोजन आयन को बड़े कोष्ठ के अंदर रखा, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे अगली कक्षा में किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के नेगेटिव लॉग को पीएच वैल्यू कहते हैं। अब कोई भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है, सपोज करते हैं कि 10⁻³ मोल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, 10⁻³ मोल बड़ा एम। अब हम बड़ा एम नहीं लिखेंगे तो बड़ा एम के जगह ही छोटा एम मोल पर लीटर, मोल लीटर टू द पावर -1 यानी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को, मोल लीटर टू द पावर -1 को एक साथ बड़े एम के रूप में, मोलरिटी के रूप में, मोलरता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन किसी भी अम्ल में, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का वैल्यू है ये किसी एसिड में, उसका वैल्यू रखेंगे 10⁻³ रख दिया, 10⁻³ अब लॉग का नियम है, इधर रूल हम लिख रहे हैं, लॉग A⁻m, A⁻m है तो इसका रूल m log A होता है। रूल दैट इज फॉर्मूला ऑफ लॉग A⁻m मीन्स m log A, उसी फॉर्मूला पर ये डिपेंड है। देखो log m⁻A⁻m तो माइनस तो पहले से, और रूल के हिसाब से m log A, उसी रूल पर log A⁻m m log A सूत्र है। अब ये माइनस 3 log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1। ये वैल्यू किसी भी लॉग का क्या होता है, ये आधार पर डिपेंड करता है, बेस क्या होता है उसके हिसाब से। यहाँ पर देखिए 3 × log 10, सो 3 × log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू 1 कैसे होता है, आधार 10 पर, आधार 10 लिखा नहीं जाता, यहाँ पर कोई आधार नहीं है, बेस कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब 10 होता है। लॉग में जब कोई आधार नहीं हो तो समझो 10 है, 10 नहीं है, कुछ है तो लिखा हुआ रहेगा, निश्चित ही लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ नहीं है तो समझो 10 है। तो इस तरह से log 10 का वैल्यू 1 और फाइनली वी गेट 3, सो पीएच वैल्यू इज 3। इस तरह से पीएच मान निकालते हैं जब किसी सवाल में ऐसा हो कि किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻³ मोल पर लीटर है तो उस अम्ल में का पीएच मान कितना होगा। तो उस अम्ल का पीएच मान का जो सूत्र है डेफिनेशन के आधार पर, उसके आधार पर 3 मिला, 3 होगा। आइए थोड़ा लॉग की बात को हम समझते हैं। जब ऐसा हो रफ में, ये रफ है, A⁻x बराबर m हो, A⁻x =n हो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, हम एक कंसीडर करके चल रहे हैं। जब ऐसा हो ध्यान देंगे तो इसका सूत्र
इफ यदि ऐसा हो तो देन लॉग यही आधार ए पर आधार है, ये n का वैल्यू x होगा। लॉग इसी आधार a पर n का वैल्यू x होगा। यदि a टू दी पावर x बराबर n है तो लॉग में कन्वर्ट करने पर इसी आधार पर n का वैल्यू x होगा। ये रूल को समझना है, ये फॉर्मूला है, ये रूल को समझना है। आइए हम एग्जांपल लेते हैं। 5 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 25। 5 का पावर 2 25 होता है। यदि ऐसा है तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लॉग इसी आधार 5 पर 25 का वैल्यू 2 होगा। लॉग 25 का वैल्यू 2, लेकिन आधार 5 पर। इस फॉर्मेट के आधार पर a टू दी पावर x इज इक्वल टू n, देन लॉग ये पर n का वैल्यू, आधार a पर n का वैल्यू x रूल है। उस रूल के आधार पर यदि 5 का स्क्वायर 25 है तो लॉग इसी आधार 5 पर 25 का वैल्यू 2 होगा। समझ रहे हैं ना इसको? ये बिल्कुल इजी है समझना। वही आधार पर आइए एग्जांपल और लेते हैं। 10 का स्क्वायर 2 बराबर 100, तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे इसी आधार 10 पर 100 का वैल्यू 2। अब आधार 10 को लिखा नहीं जाता लॉग सिस्टम में, 10 आधार लुप्त रहता है, नहीं कुछ है तो 10 है तो लॉग 10 लिखा नहीं जाएगा, आधार डायरेक्ट लिखा जाएगा लॉग 100 बराबर 2। आधार यहाँ 10 छुपा हुआ, ये लिख नहीं सकते। तो इस तरह से एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं। 10 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लॉग आधार 10 पर ये 10 का वैल्यू 1, आधार 10 लिखा नहीं जाएगा इसलिए लॉग 10 का वैल्यू 1 डायरेक्ट, इसलिए हमने यहाँ लॉग 10 का वैल्यू 1 लिखा। इस फॉर्मेट के आधार पर जो सबके साथ अप्लाई होता है। एक और एग्जांपल ले लें क्या? इधर ले लेते हैं एक और एग्जांपल। 4 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 64, 64। 4 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब लॉग में कन्वर्ट करेंगे यही आधार पर। 64 का वैल्यू 3, लॉग 64 का वैल्यू 3 आधार 4 पर। वही जब लिखेंगे 10 का पावर 3 बराबर 1000, तो लॉग आधार 10 पर 1000 का वैल्यू 3, लॉग 1000 का भी वैल्यू 3 होता है, लेकिन आधार 10 पर लॉग 64 का भी वैल्यू 3 होता है, लेकिन आधार 4 पर। सिंपली ये लॉग के कुछ रूल्स हैं। लॉग के और बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए आगे पता चलेगा। तो लॉगरिथम का ये शॉर्टली एक कॉन्सेप्ट फंडामेंटली हम आपको बताए, उसी आधार पर इस तरह कैलकुलेट करते हैं। और लॉगरिथम यही है जो गणित के क्षेत्र से जुड़ा है, गणित की बात से जुड़ा है। केमिस्ट्री में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल पीएच वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा आ गया था। बाकी गणित में इसकी व्यापकता है अपनी, ये गणित से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आइए अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस। ये कुछ भी नहीं है, आपकी किताब में देखो पीएच वैल्यू का महत्व लिखा हुआ है। महत्व मतलब उसका क्यों महत्वपूर्ण है, वो क्या महत्व है उसका। तो कुछ जगह जगह का पीएच मान के रेंज को लिखा हुआ है, और उस पीएच मान के रेंज को जानना है आपको कि हमारे दांतों का पीएच मान कितना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता दांत, तो बहुत हार्ड होता है, उसका पीएच रेंज कितना होता है। उस पीएच रेंज में कुछ कमी आती है तो दांतों का क्षय होता है। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डेंजरस एसिड है, लेकिन पेट में रहता है, कहीं ना कहीं उसका रहने का जगह है, बायोलॉजिकल है वो। तो वो एसिड जब बढ़ जाता है, जब अपच होता है और वो एसिड बढ़ जाता है, तो फिर हमें उसका इफेक्ट एसिडिटी के रूप में उसमें किसी एंटासिड का यूज करते हैं और फिर उससे बचते हैं। बगीचे की मिट्टी या जगह जगह की मिट्टी, केवल बगीचे की ही नहीं, हर जगह की मिट्टी का एक पीएच वैल्यू होता है, उसके हिसाब से हर फसल का अपना एक ग्रोथ होता है।
अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फसल का ग्रोथ के लिए इतने ही पीएच चाहिए। हर फसल के ग्रोथ के लिए अपना एक पीएच का रेंज होता है, और उसमें एक एक्टिविटी भी, आप किताब देखेंगे उसमें एक एक्टिविटी भी मिलेगा कि अलग अलग जगह की मिट्टी को कलेक्ट करो, पानी में घोलो, पानी फिर शांत होने दो, और फिर साफ पानी ऊपर उसको ये निस्यंद करके बाहर करो, और फिर उसका पीएच वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कितना है और उस मिट्टी में कौन सा फसल अधिक ग्रोथ होता है। ये सब एक्टिविटी है। इसके बाद एसिड रेन जब होता है, एसिड रेन, तो एसिड रेन में जब उसका पीएच मान का एक रेंज घटता है तो वो उसको एसिड रेन कहते हैं। लगभग 5.6 के रेंज में, 5 के रेंज में, 6 के उसी आसपास जब पीएच मान होता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, नदियों में पानी बहता है तो जलीय जीवों को लॉस होता है, साथ ही साथ मिट्टी का भी प्रदूषण होता है। तो इस तरह से ये आपको जानने के लिए कहा कि पीएच वैल्यू के रेंज को आप महत्वपूर्ण, उसका महत्व दो उसको जानने के लिए। साथ ही का साथ जो कुछ खाने वाले सामग्री हैं, फ्रूट्स हैं, टमाटर है, नींबू है, संतरा है, सेब है, दही है, ये सब जो कुछ है, फॉर्मिक एसिड है, बिच्छू का डंक है, चींटी का डंक है, ये सब में कौन एसिड पाया जाता है उसका एक टेबल आपकी किताब में मिलेगा, उसको आपको रिमेम्बर करना है, याद करना है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करेंगे उस टॉपिक का तो समझ में आपको आएगा कि केवल एक जानकारी मात्र के लिए आपको पढ़ना है, जानना है कि किसका पीएच वैल्यू क्या होता है, और उस रेंज जब वेरी करता है, कम बेसी होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है। इसलिए उस पीएच मान को उस हिसाब से, उस लिहाज से हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। बस इतना ही है उस टॉपिक में, और ये कुछ नहीं है, इस पर और ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आइए इतनी बातों को आप अमल करेंगे, और फिर नए क्लास में नए चैप्टर को लेकर हम आएंगे। नया चैप्टर कौन लेकर आवें, थोड़ा आपका कमेंट भी आ जाता आप सभी का, तो उसके हिसाब से हम चैप्टर को डील करते। आज से हम मैथमेटिक्स की भी शुरुआत कर चुके हैं, और वो भी आप तक पहुंचेगा, उसका भी वीडियो। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखते हुए क्या नया चैप्टर शुरू करें साइंस में, ये बात आपको सोचनी है। फिजिक्स की भी बात को लेकर के हम आएंगे कि फिजिक्स का भी आपको जानना है, समझना है मेरे हिसाब से कि वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कमेंट करेंगे कि नया चैप्टर हम क्या लेकर आवें, क्या शुरू करें। चलिए आज इन्हीं बातों के साथ, धन्यवाद।